नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक और डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे जो कि है नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका स्पेशल केस जो बनता है वो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से बनता है? नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है, और अगर आप इसके नेगेटिव बायनोमियल के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में k को 1 के इक्वल रिप्लेस कर दें तो ये देखें यहाँ पे बनेगा k माइनस 1 c k माइनस 1 आ जाएगा, और इसी तरह से p पावर k को 1 रिप्लेस किया तो ये 1 रह जाएगा, q पावर x माइनस k है तो x माइनस 1 रह जाएगा, और ये k माइनस 1 c k माइनस 1 सेम है तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब एप्लीकेबल होगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है वो इसका p पावर 1 होता है, या उसको p कह दें, q पावर x माइनस 1 होता है। p इंटू क्यू यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p इंटू क्यू पावर x माइनस 1। तो इसमें ट्रायल्स क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है इसकी रेपिटेशन का, टू ऑब्टेन द फर्स्ट सक्सेस। फर्स्ट सक्सेस हासिल करने के लिए आपको वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं किसी भी बाउल में, उसमें से आप कहते हैं कि आपने इतनी दफ़ा उसमें से बॉल्स ड्रा करनी है, डिफरेंट कलर्स की हैं, कुछ रेड हैं, कुछ येलो हैं, कुछ आपके पास ब्लू होंगी, आपने रैंडमली वहाँ से सिलेक्ट करनी है और इस तरह से करनी है कि आपके पास ग्रीन बॉल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहली दफ़ा में ग्रीन बॉल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है चौथी दफ़ा में ग्रीन बॉल आ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है वो हमारा टारगेट ग्रीन बॉल का है, तो जब तक ग्रीन बॉल नहीं आती हमने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाना है। यहाँ पे भी जस्ट ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर। नेक्स्ट सेम जिस तरह पहले इसकी एक एग्जांपल इससे पहले देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 6 इन 7th थ्रो ऑफ ए डाई। आपने एक डाइस को जो है वो रोल किया है, आपको पहला 6 जब तक कि पहला 6 ना आए आपने उस डाई को रोल करते जाना है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 दैट इज़ इक्वल टू 5/6। 6 आपको कितनी दफ़ा में चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 6 इन 7th थ्रो ऑफ ए डाई। 7 दफ़ा आपने डाइस थ्रो किया तो x की जगह पे हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, q पावर 6 इंटू पी। अब इसका मीन और वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है। अगेन ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? म्यू हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी, ये किसके इक्वल है? समीशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X, प्रोबेबिलिटी साथ में आ जाती है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो p इंटू क्यू पावर x माइनस 1 है। वो हमने एज इट इज़ ये वाला इसका डेंसिटी फंक्शन लिख दिया। ये p कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया है, x इंटू क्यू पावर x माइनस 1 रह गया। अब अगर आप यहाँ पे जो है वो समीशन को एक्सपेंड करें फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो ये किस फॉर्म में आएगा? जब x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0 और 1 रह जाएगा, प्लस x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, ये 2 आ गया, q पावर 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, प्लस 3q पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो जब हम कहते थे कि 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1, तो वो बेसिकली होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस फॉर्म में वो हमारे पास सीरीज़ आ जाती थी। अब इस सीरीज़ को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 माइनस क्यू पावर माइनस 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे पावर -2 है तो ओवर में जाके ये +2 हो जाएगा। 1 माइनस क्यू आपको पता है p के इक्वल होता है, क्योंकि p प्लस क्यू हमने पढ़ा था कि ये 1 के इक्वल होता है। तो अगर आप 1 में से q माइनस कर दें तो ये p के इक्वल आता है, होल स्क्वायर है तो पावर 2 हो जाएगी, एक p कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/p रह जाएगा।
तो जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होता है वो 1/p के इक्वल होता है। वेरिएंस की अगर आप बात करें तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है समेशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाता है। और इसको भी हमने एक्सपेंड करना है। इसके लिए भी x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 0 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे q नेगेटिव हो जाता है। q प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इट मीन्स यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर आप देखें यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2 के सम में लिख सकते हैं। एक दफ़ा हम 3 के मल्टीपल्स में इसको देख लें, एक दफ़ा 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से 3q हमने 4q को हम लिख सकते हैं 3q प्लस q। तो 3q हमने इसके साथ लिख दिया, 3q हमने इसके साथ लिख दिया, एक q इसके साथ लिख लिया। इसी तरह से 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को हमने दूसरे वाली के साथ लिख लिया। अब नेक्स्ट वाली में से हम q कॉमन ले लेंगे। ये हमने सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए और इसका सिंगल आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने किया है। यहाँ से q कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस q पावर -3, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर p ऑलरेडी मौजूद है, 1 माइनस q पावर -3 प्लस q इंटू 1 माइनस q पावर -3। तो 1 माइनस q किसके इक्वल होता है, हमारे पास p के इक्वल होता है, पावर -3 है, तो इट मीन्स ये ओवर में चला जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस q पावर -3 है, 1 माइनस q की जगह पे हमने लिख दिया p और पावर -3 है, तो ओवर में p पावर 3 हो गया, ठीक है। एक p बाहर मौजूद है, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/p स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा q/p स्क्वायर, एक p कैंसिल हो जाएगा। तो अब वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अभी हमारे पास आई है, इसके इक्वल है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो 1/p के इक्वल आई थी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, p स्क्वायर सबका एलसीएम आ जाएगा, या फिर एक ये वाला ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, q/p स्क्वायर आपका वेरिएंस आ जाएगा। इसमें क्या है, 1/p जो है वो आपका मीन है और q/p स्क्वायर जो है वो वेरिएंस आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं m∆x ऑफ t, जो कि इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻tx। इसको हम लिखेंगे e⁻tx, और साथ में इसका जो है वो डेंसिटी फंक्शन हमने लिख दिया। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 सारी वैल्यूज़ को बारी बारी रिप्लेस करेंगे। जब आप 1 रिप्लेस करेंगे तो ये e⁻t आ जाएगा, p भी साथ में आएगा, p हमने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। p के ऊपर x नहीं था तो इसलिए हमने इसको बाहर रख लिया। तो यहाँ पे जब आप 2 रिप्लेस करेंगे तो e⁻2t आ जाएगा और q की पावर 1 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। अब e⁻t सारी टर्म्स में मौजूद है, हम क्या करेंगे, e⁻t कॉमन ले लेंगे। ये वाला हमारे पास कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ पे 1 हो गया, प्लस q, एक e⁻t कॉमन है तो एक अंदर रह जाएगा, प्लस इसी तरह से बाकी टर्म्स भी हमने लिख ली, ठीक है। अब जिस तरह से ऊपर वाली सीरीज़ को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस q e⁻t होल पावर -1 है, इट मीन्स ये ओवर में चला जाएगा। जब ये ओवर में जाएगा तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा p e⁻t ओवर 1 माइनस q e⁻t। अब देखिए e⁻t ऊपर मौजूद था, इसको हम ओवर में ले आए ताकि हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकें। तो ये आ गया e⁻t। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तब भी ठीक है, और साथ में दूसरी टर्म के साथ e⁻t मौजूद है तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो ओवर में जस्ट हमारे पास e⁻t माइनस q रह गया। ये आ गया आपके पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसकी वैल्यू भी आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, p/e⁻t माइनस q, ठीक है। अब अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए आ जाए मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन,
तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो होता है वो बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पहला डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये किसके इक्वल आएगा, इस पर हमारे पास पावर रूल अप्लाई हो जाएगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। टी इज़ इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो ये 1/p आ जाएगा। अब हमें पता है कि बेसिकली जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन होता है वो मीन के ही इक्वल आता है। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो मीन इसका 1/p था तो इट मीन्स यहाँ तक हमारा ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसका सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की बात करेंगे तो जो उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है जब आपने टी की वैल्यू 0 रिप्लेस नहीं की, क्योंकि अगर आपने टी की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी है और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे जब टी की वैल्यू 0 रिप्लेस हो गई है तो उसमें टी तो रहा ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा हमेशा। तो इसलिए आपने टी की वैल्यू 0 रिप्लेस करने से पहले जो एक्सप्रेशन आया होगा उसी का सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं उसी के करने हैं। तो ये आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और फिर पावर रूल भी अप्लाई होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब आप टी की वैल्यू को 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। एट द एंड आपके पास μ2 डैश जो होते हैं वो बेसिकली मोमेंट्स अबाउट डैशेस जो हैं वो मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर मोमेंट्स अबाउट मीन हो तो उनके लिए डैशेस हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर मीन के लिए, पहले तो आपने ओरिजिन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सारे कैलकुलेट किए हैं तो उसको लिखने का ये वाला तरीका होता है। जो पिछले वाला था ना mx ऑफ t इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर tx, ये बेसिकली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन था फॉर ओरिजिन के लिए था। और ये अब हम जो करने जा रहे हैं ये फॉर मीन है। मीन के लिए आपके पास यहाँ पे म्यू आ जाएगा, कैपिटल N म्यू ऑफ x ऑफ t इज़ इक्वल टू x पे वेरिएशन 1 to इन्फिनिटी है, e रेज टू द पावर t अब भी हमने एज इट इज़ लिखना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, पहले x आता था अब यहाँ पे x माइनस म्यू आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और उसके साथ जो भी आपका डेंसिटी फंक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वो लिख देंगे। यहाँ पे डेंसिटी फंक्शन आ गया, मीन्स मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मीन में यही फ़र्क है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स पहले हम लिखते थे क्योंकि अबाउट ओरिजिन था तो म्यू को हम 0 ले लेते थे। अब हमने क्या लिखना है, ई रेज टू द पावर टी और साथ में एक्स माइनस म्यू भी लिखना है। तो अब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये देखें ये p जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर हमने निकाल लिया और x की वेरिएशन अब हम देंगे। पहले जब x की वैल्यू 1 है तो ये 1 माइनस म्यू हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 है 2 माइनस म्यू और बाकी टर्म्स उसके साथ एज इट इज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो है ई रेज टू द पावर माइनस म्यू टी यहाँ से आ जाएगा, बेसिकली ये है ई रेज टू द पावर टी 1 माइनस म्यू जो कि इक्वल होता है ई रेज टू द पावर टी माइनस म्यू टी। अब इसके साथ तो टी मौजूद है, इसके साथ जो है वो हमारे पास माइनस म्यू टी है जो कि सबके साथ है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ई रेज टू द पावर टी को भी हम कॉमन ले लेंगे। मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये वाली पूरी एक्सप्रेशन को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे अकॉर्डिंगली हम पावर जो है वो हमारे पास ई रेज टू द पावर टी रह जाएगी 1 प्लस क्यू ई रेज टू द पावर टी एंड सो ऑन। इसको हमने इस फॉर्म में लेके जाना है ताकि हम इसको इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकें। तो ये होगा 1 माइनस क्यू ई रेज टू द पावर टी माइनस 1। ये किस तरह से आएगा, 1 तो हमारे पास होता ही है और साथ में ये वाली टर्म आती होती है, 1 के साथ वाली जो टर्म आती है वो आपने लिख देनी है और जब सारी टर्म्स के साथ समीशन का एडिशन का साइन है तो इट मीन्स पावर माइनस में है। ये फर्दर इक्वल आ जाएगा p ई रेज टू द पावर 1 माइनस म्यू टी और इसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये ओवर में चला जाएगा और इसको अब अगर हम अंदर अप्लाई करें तो यहाँ पे भी ई रेज टू द पावर टी है और यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस टी आएगी एक्सपेंड करने के बाद, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि ई रेज टू द पावर 0 बन जाएगी और वो 1 के इक्वल आता है। इस तरह से एम एक्स ऑफ टी जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स होती है। यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी एक्स हमने लिख ली, पी क्यू पावर एक्स माइनस 1 आ गया। ये अब हम बात करें, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया हुआ है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर
मीन। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर ओरिजिन है। जिस तरीके से हमने पहले कैलकुलेट किया है सेम उसी तरह वही वाला पैटर्न हमने यहाँ पे लगाना है। समीशन ई रेज टू द पावर टी एक्स आ गया और साथ में उसका डेंसिटी फंक्शन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पी कॉमन हमने ले लिया, उसके बाद एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास ये डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ से भी हम ई रेज टू द पावर टी कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारा टारगेट होता है यहाँ पे 1 बनाने का, क्योंकि जो हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं अगर यहाँ पे 1 ना हो तो हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हम इसको अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ई रेज टू द पावर टी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पी इंटू ई रेज टू द पावर टी कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस ई रेज टू द पावर टी, एक टी कॉमन लिया हमने क्यू, फिर प्लस ई रेज टू द पावर 2t क्यू स्क्वेयर एंड सो ऑन। तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, बाहर ये ऑलरेडी मौजूद है तो ये आ जाएगा p ई रेज टू द पावर t 1 माइनस ई रेज टू द पावर t क्यू होल पावर -1 आ जाएगी। ये -1 ओवर में चला जाएगा तो यही आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा और ये ई रेज टू द पावर t हम ओवर में भी लेके जा सकते हैं। बस इतना ही इनफ है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, या कहीं से समझ नहीं आई आवाज़ का कोई इशू हुआ है तो पूछ लें।